जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभिषेक फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी 2-3 मिनट हुए, 2-3 मिनट पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग की थी। अब मैं उस किताब में लिखे हर एक राज रहस्य के बारे में बहुत बारीकी से बताऊंगा। लेकिन किताब इतनी बड़ी है कि अगर इस बात की एक रिकॉर्डिंग भूल कर मैं ऐसी रिकॉर्डिंग करूँगा तो 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मैं जो मुझे मुखाग्र याद है, इस किताब को मैंने कई बार पढ़ा है। तो मुझे वो किताब में जो पढ़ी थी, जो भी मुझे याद था, जो भी मैंने इस किताब में लिखा है, उसकी मेन खास बातें मैं बता दूंगा, मुखाग्री बोल करके बताऊंगा। और इस किताब की हर एक पन्ने की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। सबसे पहले गूगल टाइम अपडेट कर देता हूँ, गूगल टाइम बता देता हूँ। गूगल टाइम और साथ में मैंने जो वो दुबे जी हैं उनका नंबर शो नहीं कर पाया था, पता नहीं उनका नंबर शो करना ठीक होगा या नहीं। लेकिन वो मेरी जो परेशानी है, ये जो किस्सा है, इसका एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनका नंबर अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनका नंबर भी अपलोड करूँगा, बताऊँगा कि उनका नंबर कौन सा है। ये देखिए गूगल टाइम इन इंडिया, रिफ़्रेश कर देता हूँ। 8:43 सुबह का टाइम है, शुक्रवार का दिन है, 28 अप्रैल 2025। हिंदी में कर देता हूँ रिफ़्रेश। ये देखिए शुक्रवार 18 अप्रैल 2025, 8:43 सुबह का टाइम है। अब मैं सीधे चलता हूँ व्हाट्सएप पर और उन दुबे जी का जो नंबर है वो नंबर बताता हूँ मैं कि उनका नंबर कौन सा है। और वो जो जिन पंडित जी को मैंने वो किताब दी थी, उन पंडित जी से मैंने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस किताब में क्या लिखा है वो मुझे बता नहीं रहे। यही है वो दुबे जी के नाम से, उन्होंने मुझे अपना नाम दुबे जी ही बताया था, इसलिए मैंने दुबे जी के नाम से ही वो नंबर सेव कर रखा था। ये देखिए 8 अगस्त की यही वो रिकॉर्डिंग जब मुझे बंधन लगा था। क्या होगा दुबे जी, पता किया कुछ? ये उनका नंबर है, लेकिन अब नहीं संभाल सकता यार, बंधन बनते ही जा रहा है, कमजोर पड़ रहा हूँ। बता करो क्या हो रहा है। ये उनका नंबर है। अब मैं कुछ मुखाग्र बातें बता देता हूँ। ये रही वो किताब जिस किताब में ये सब बातें लिखी हैं। देखिए मैं जो बताने वाला हूँ उन सब बातों पे नॉर्मल इंसान विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो साधक हैं उन साधक तक मेरी वीडियो, मेरी पूरी बातें नॉलेज पहुँचाइए, वो मेरी बातों पर पूरा विश्वास करेंगे। जो ऐसे साधक जिन्हें शक्तियों से संबंधित बहुत सारा ज्ञान हो, मतलब संपूर्ण ज्ञान जैसे होगा, वो मेरी हर एक बात को गहराई से सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें विश्वास होगा। वो बताएंगे कि हाँ ये सब बातें सब कुछ सच हैं और ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। मुझे नहीं पता कि दुनिया में जो मुझे पता चला है वो दुनिया में किसी और को पता होगा नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे 100% जो मुझे पता चला है, पूरी बातें पता नहीं होंगी, लेकिन कुछ बातें तो होंगी जो उन्हें पता होंगी। तो मैं मुखाग्री बता देता हूँ कि क्या हुआ था जब मेरे हाथ जो निशान में निशान की जो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये देखिए एक अजीब सा निशान है। एक सेकेंड। ये देखिए ये जो निशान बना हुआ है ना, ये रा टाइप का अलग ही दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ऐसे में दिखता है ज़्यादा। तो ये जो निशान मेरे ऊपर बना था ना, ये निशान लगभग 1.5-2 साल पहले हो गया। मैं छत पे घूम रहा था, लगभग रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। उस टाइम आसमान में एक बिजली कड़की और बिजली कड़कने के बाद वो बिजली सीधी मेरे हाथ पे आकर लगी। और ये कन्या का जो नाम है कृषा, इनके नाम पर एक अक्षर लिखा है मेरे हाथ में, बहुत चमकती हुई तेज़ रोशनी के साथ। और चमकती हुई तेज़ रोशनी के साथ नाम लिखाने के बाद मुझे बचपन की बातें अचानक से याद आ गई। वो बचपन की बातें जब एक मेरे पास माता रानी की एक छोटी सी तस्वीर हुआ करती थी, एक फ़ोटो हुआ करती थी। और जब भी मैं दुखी होता था, रोता था, परेशान होता था, तो मैं उन्हीं तस्वीर से माता जी से बात करता रहता था। वो मुझे स्वप्न में भी दिखाई देती थी और मैंने उनसे ही कृष्णा को मांगा था और इस दुनिया की अच्छाई और भलाई के लिए किसी को मांगा था। उनसे मेरी क्या बातें हुई थी सबसे मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, हर एक चीज़ बताऊंगा। मेरा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद मुझे जब मेरी आत्मा जागृत हुई ना उस टाइम, अब आत्मा जागृत होती कैसे, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि प्रकृति ने, सृष्टि ने हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया है। हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया हुआ है। हर हर सबका कोई ना कोई पूरक होता है।
तो जब दो पूरक आत्माएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, जब दोनों पूरक आत्माओं की शक्तियाँ एक होती हैं, तो आत्माएं जागृत होने लगती हैं। और आत्माएं जागृत तब हो जब आत्माएं जागृत होती हैं, तब आत्मा अपनी ताकत, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने ही शरीर पे कंट्रोल बनाने लगती है। और जब शरीर पे अपने ही कंट्रोल बनाने लगती है तो इंसान के में बहुत से परिवर्तन होते हैं, क्योंकि हम जो इंसान है शरीर, हमारा जो जन्म होता है वो जन्म होने के कुछ दिन बाद, मतलब जैसे आज मेरी उम्र 28 साल की है, ठीक है, तो मुझे याद होगा लगभग 12-13 साल, 10-12 साल के बाद की जो यादें हैं वो मुझे याद होगी। वो भी बातें यादें धुंधली होती जाती हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो बातें हम सब भूलते जाते हैं। तो ठीक है, अब बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था, बचपन में मेरी भी आत्मा जागृत अवस्था में थी। क्यों था, उसके पीछे होने का कारण, क्यों मेरी जागृत अवस्था में थी और क्यों बंधन बंध गया था, क्यों मैं बातें भूल गया था, क्यों मुझे बचपन की बातें सारी याद आई, हर एक चीज़ बताऊँगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जब आत्माएं जागृत होती हैं तब इंसान की दिव्य दृष्टि टाइप की खुलने लगती है, क्योंकि वो इंसान की सीधे मस्तिष्क पे सवार होती हैं और इंसान को याद नहीं रहता। इंसान को सिर्फ इस जन्म से रिलेटेड बातें याद होती हैं। इस जन्म में जो सुनता है, जो समझता है, जो उसने किया, जो उसने दूसरों से सुना या जो देखा, जो उसने किया, उसे वो सब चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा होती है, हर शरीर के अंदर एक आत्मा है और आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बात सभी को पता है। अब नॉर्मल इंसान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते कि भूत प्रेत भगवान आत्मा वगैरह होते या नहीं। नॉर्मल इंसान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, साइंस वगैरह भी इन सब बातों पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता। लेकिन जो साधक हैं वो इन सब बातों पर विश्वास करते हैं कि ये सब बातें 100% रियल है, सब कुछ सच है, सब चीज़ होती है। तो आत्मा अमर है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी मरती नहीं, वो अमर है। जिस तरीके से हम कपड़े बदलते हैं, इसी तरीके से आत्मा शरीर बदलती है। एक शरीर से निकलने के बाद फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और उसका फिर से जन्म होता है। लेकिन शरीर को ये चीज़ें याद नहीं रहती, शरीर को सिर्फ इस जन्म से रिलेटेड बातें याद होती हैं। लेकिन यदि आत्मा जागृत हो जाए और आत्मा यदि शरीर को अपने कंट्रोल में कर ले तो इंसान के दिमाग पर वो कंट्रोल करती हैं और इंसान को वो सब बातें याद आने लगती हैं कि वो आत्मा पिछले जन्म में कहाँ थी, क्या हुआ था उसके साथ, उसकी धुंधली सी तस्वीरें पहले स्टार्टिंग में जितनी ज़्यादा असर करती है, मतलब जितना ज़्यादा असर होगा उतनी तेज़ी से वो सब बातें याद आएंगी। धीरे 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 वो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट, मतलब क्लियरली दिखाई देने लगता है। आंख बंद करते ही हर एक चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगती है कि हमारे साथ ये हुआ था। तो वही मेरे साथ भी हुआ था जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी। तो मैं देखिए, ये सब बातों को मजाक मत समझिए, क्योंकि जो साधक हैं वही इन सब बातों को समझ सकते हैं कि जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी तब मुझे, मतलब जब उन कन्या का मेरे हाथ पे निशान आया और धीरे धीरे जब वो ये जो रा बना हुआ है, राधा नाम में जब बदल रहा था ना, तो बहुत तेज़ी से बदल रहा था, लगभग 2 से 3 महीने लगे इसे नाम को इतना बदलने में। और उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं था, मेरा सीधा शक्तियों से कांटेक्ट होने लगा था। मेरी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत से अटैक मुझ पर हुए थे। मैं बहुत बचता फिरता था, मंदिर की ओर भागता था जैसे कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अदृश्य शक्तियाँ मुझ पे हमला करती थी, बार 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 मुझ पे हमला करती थी। उस टाइम जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो मेरा सीधा सीधा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर गया था, पूरा ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर गया था कि ये बचपन में मैंने जो माँ से कन्या मांगी थी उनका जन्म इस घर में कैसे हो गया। और अगर ये बात सच है कि हम दोनों के अंदर राधा कृष्ण की आत्माएं हैं तो ये इस समय पे इस दुनिया में कैसे आ गई। तो उससे रिलेटेड बहुत सी बातें, मतलब मैं समय में बहुत पीछे जा रहा था, बहुत गहराई से हर एक चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बात हुई क्या है। और बहुत सी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो इंसान की मदद करती हैं। अगर कोई सच्चाई और अच्छाई के लिए आगे बढ़ना चाहता है, सच्चाई तक पहुंचना चाहता है, पूरी इच्छा पूरी तन मन धन से सच्चाई तक पहुंचना चाहता है, तो बहुत सी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो उसकी मदद करती हैं। शक्तियाँ किस तरीके से काम करती हैं मैं बताता हूँ। शक्तियाँ ना तो हमें दिखाई देती हैं और ना ही वो हमसे बात कर सकती हैं। वो सिर्फ तभी बात कर सकती हैं जब इंसान की आत्मा 50% से ऊपर जागृत अवस्था में आ जाए, या फिर कोई साधक उनसे बात करने की कोई विधि वगैरह सीखा हो, तो शक्तियाँ उनसे बात कर सकती हैं, नहीं तो नॉर्मल इंसान बात नहीं कर सकता। मैं एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन शक्तियाँ मेरी मदद कर रही थी मुझे सच्चाई तक पहुँचाने में। शक्तियाँ क्या करती थीं, शक्तियाँ मेरे दिमाग पे विराजमान होती थीं और मुझे सच्चाई याद दिलवाती थी। मतलब पुरानी जो बातें भूल चुका था, पिछले जन्म की जो भी बातें थी वो सब बातें मुझे याद दिलवाया करती थी कि ये ऐसा ऐसा, यहाँ से ऐसा ऐसा ये हुआ था। तो मैं
जब ये नाम बदल रहा था तो मेरी दिव्य दृष्टि टाइप की खुल चुकी थी। तो मैं समय में बहुत पीछे गया कि आखिर बात क्या है, अगर ये दोनों राधा कृष्ण की आत्माएँ हैं तो इनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये इस समय पे कैसे आईं, आखिर सृष्टि की पूरी राजनीति, पूरी रणनीति है क्या, बात क्या है, आखिर शक्तियाँ कहाँ से कैसे काम करती हैं, क्या करती हैं। जब ये नाम बदल रहा था उस टाइम मेरी आत्मा जागृत हुई थी, और आत्मा जागृत होने के बाद मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। तो जैसे ही मैं आंखें बंद करता था मुझे अदृश्य चीज़ें दिखाई देने लगती थी। मैंने देखा था कि हर इंसान के आसपास 24 घंटे, मतलब हर समय बहुत सी शक्तियाँ आसपास घूमती रहती, और ये संसार, ये दुनिया शक्तियों से भरा हुआ है। अच्छी शक्तियों से लेकर बुरी शक्तियाँ, बहुत सी अच्छी शक्तियों से लेकर बुरी शक्तियाँ इस संसार में हैं। और इस संसार में सच बताऊँ तो शक्तियों की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हवा के झोंकों से लेकर पानी की लहर तक, इंसानों की सोच विचार से लेकर के लड़ाई झगड़े होने तक, हर चीज़ में शक्तियों का ही हाथ होता है। बस ये इंसान के दिमाग पर बैठती हैं, इंसान को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। बस इंसान को देखने में दूसरा इंसान नॉर्मल ही लगता है, क्योंकि वो हमेशा से वैसा ही है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन आए हैं। शक्तियाँ जब इंसान के ऊपर असर करती हैं, सीधा उसके दिमाग पर कंट्रोल करती हैं, और धीरे धीरे वो असर इतनी मजबूती से बना लेती हैं कि इंसान की सोच विचार, उनकी विचारधारा बदल जाती है। शक्तियों के प्रभाव से विचारधारा बदलती है। ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूँ कि मतलब उस समय जब मैं पुरानी बातें याद कर रहा था तो मुझे हर एक चीज़ पता चल गई कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जब मेरे साथ बचपन की बातें मुझे याद आई तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया इस ओर कि मैं बचपन की बातें भूल क्यों गया था, और वो बचपन की बातें मुझे अचानक से याद क्यों आई। तो मेरा पूरा ध्यान गया, पूरा फोकस गया। तो मैंने हर एक चीज़, मुझे कुछ बातें समझ में आ गई थी कि ये हुआ था कि बचपन में कृष्णा का जन्म इस दुनिया में नहीं हुआ था, और जन्म होने से पहले वो उनकी जो कृष्णा की जो आत्मा है वो अपने धाम पर थी, वहाँ से मुझे प्रेम की शक्ति मिल रही थी। क्योंकि जब दो पूरक आत्माओं का एक दूसरे से संबंध बना रहता है, दोनों की शक्तियाँ एक होती हैं, तो दोनों की आत्मा जागृत होती है कुछ अवस्था में। उस टाइम कृष्णा का जन्म इस दुनिया में नहीं हुआ था, वो यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मेरी आत्मा जागृत अवस्था में थी और माता रानी से मेरी बात हो पाती थी। इसके बाद उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद क्या होता है मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे जब आत्मा का जन्म होता है, शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसमें बंधन लग जाते हैं। बंधन कौन लगाता है, क्यों लगाता है, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। बंधन लगने के बाद मुझे जो कृष्णा की आत्मा से शक्ति मिलती थी वो शक्ति मिलना बंद हो गई थी, इसलिए मेरी आत्मा जो जागृत अवस्था में बचपन में थी वो धीरे धीरे कम हो गई। बंधन बन गए, उधर कृष्णा की आत्मा पर बंधन लगे, इधर मेरी आत्मा पर ही बंधन लगे, कमज़ोर हो गई। और शक्ति का प्रभाव जब हटता है तो इंसान वो बातें भूलते जाता है। तो वही हुआ था मेरे साथ बचपन में। मेरी आत्मा जागृत अवस्था में थी तब मेरी माता रानी से बात हुआ करती थी। जब कृष्णा का जन्म हुआ उनके बाद उन पर बंधन लग गया, मुझे उनसे मिलने वाली जो शक्ति थी वो रुक गई थी। तो धीरे धीरे मुझ पर से वो शक्ति का प्रभाव हट गया, मेरी जो आत्मा जागृत थी उसका प्रभाव हटते गया, धीरे धीरे मैं वो सारी बातें भूलते चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो हम दोनों की नियति में लिखा था, क्यों माता रानी ने बचपन में ही कहा था कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी नियति तुम्हें उस लड़की तक लेकर जाएगी, उस कन्या तक लेकर जाएगी। तो वो हुआ। अब हम दोनों के बीच प्रेम संबंध तो बना, लेकिन माता रानी की सौगंध लेकर कहता हूँ, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनकी सौगंध लेकर कहता हूँ, मेरे अपनों की सौगंध लेकर कहता हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसे कोई भी संबंध नहीं बने हैं जिससे कि पाप लगे। कोई भी इस प्रकार कोई नाजायज़ संबंध नहीं है जिससे हमें पाप या दोष लगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम दोनों का प्रेम संबंध पवित्र था, पवित्र है अभी भी। क्या हुआ था कि जब हम दोनों के बीच में प्रेम संबंध बना था तो एक दूसरे की तरफ इतनी तेज़ी से आकर्षित हुए थे, इतनी तेज़ी से खिंचे थे कि रोक नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। और वहाँ से हम दोनों की आत्माओं को एक दूसरे से पूरी तरीके से प्यार मिल रहा था, पूरी तरीके से प्रेम मिल रहा था। तो यहाँ मेरी आत्मा को शक्ति, ताकत, एनर्जी मिली, और जैसे ही मेरी आत्मा फिर से एक्टिव हुई, जागृत हुई, तो मुझे वही मतलब उतनी जागृत हो गई थी जितनी बचपन में मेरी रहा करती थी। तो वो बचपन की बात है, मुझे अचानक से पूरी बातें याद आ गई थी। आत्मा जागृत होने से याद आई थी, और बचपन में मेरी आत्मा जागृत थी। बंधने के बाद वो मैं सब बातें भूल चुका था, इसलिए मुझे वो बातें याद आई। अब मैं बहुत गहराई में गया कि आखिर हुआ क्या है, कहाँ से कैसा क्या होता है। तो मैं हर एक चीज़ की बारीकी से बताता हूँ कि मुझे क्या याद आया था। मैं बताता हूँ इस सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मैं सतयुग में चलता हूँ। सतयुग में आप सभी को पता है, बहुत से लोगों को ये बातें पता है, किसी किसी को नहीं भी पता होंगी। जिसको नहीं पता होंगी तो शायद पता करिए कि ये बातें सच हैं। सतयुग का समय है। सतयुग के समय की मैंने सुना है कि सतयुग के समय में इंसानों की उम्र जो होती थी वो लगभग काफ़ी हुआ करती थी, लगभग 1000 नहीं 10,000, हाँ 1000 या 10,000 से ज़्यादा
साल तक इंसान ज़िंदा रहते थे। और उनकी हाइट जो होती थी, मतलब लंबाई, उनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और वो सीधी सीधी दिव्य शक्तियों से संपर्क साध लेते थे, और शक्तियों से सीधा उनका संपर्क होता था, और अच्छे गलत, अच्छे बुरे हर एक चीज़ों की बहुत परख होती थी। और वहाँ के जो सतयुग के जो ज़माने के लोग थे, वो धर्म कर्म आस्था ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे, और अधर्म अन्याय और पाप कर्म से डरते थे, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी कि अधर्म अन्याय पाप के कर्म पर चलेंगे तो उसका परिणाम हमें गलत ही भुगतना होगा। अब क्यों होता था सतयुग में इस टाइम कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा क्यों होती थी, और इनका शक्तियों से संपर्क क्यों हो जाता था, और इनकी जो लंबाई होती थी, शरीर की लंबाई चौड़ाई और ताकत हिम्मत क्यों इतनी ज़्यादा होती थी, हर एक चीज़ की सच्चाई तक मैं पहुँचा मैं बताता हूँ। सतयुग के ज़माने की बात है, हर एक जो आत्माएं थीं, आत्माओं का पूरक आत्मा, हर एक प्रकृति ने हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया है। सतयुग के समय पे यही हुआ करता था कि हर आत्मा की पूरक आत्मा उसके साथ रहा करती थी। उन दोनों के बीच जो संबंध था, प्रेम संबंध जो होता है एक दूसरे का पूरक आत्मा के साथ, वो संबंध बना रहता था। दोनों आत्माओं को एक दूसरे से शक्ति मिलती थी, एनर्जी मिलती थी, और शक्ति मिलने से वो अपने ही शरीर पर कंट्रोल बनाती थी, और अपने ही शरीर पर कंट्रोल बनाने के बाद आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा सबका अस्तित्व ईश्वर से ही जुड़ा है, और जिसका अस्तित्व भी ईश्वर से जुड़ा हो, वो आत्मा कभी गलत रास्ते पर नहीं चलती। तो आत्मा हमेशा अपने शरीर को कंट्रोल में बनाए रखती थी सतयुग के ज़माने में, क्योंकि एक आत्मा को दूसरी आत्मा से प्रेम मिलता था, और आत्मा जागृत अवस्था में रहती थी, इसलिए उनका दिव्य शक्तियों से कंट्रोल, और दिव्य शक्तियों से उनका सीधा संपर्क हो जाया करता था। वो ध्यान मुद्रा में बैठते थे। दिव्य दृष्टि बहुत से साधु संत, बहुत सभी की, लगभग बहुत ही कम थे जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुला करती थी, लेकिन बहुत से ऐसे थे, ज़्यादातर ऐसे थे जिन्हें की दिव्य दृष्टि कुछ अवस्था में खुली रहती थी, और वो कुछ ऐसे राज रहस्य और अदृश्य शक्तियों के बारे में बात कर लेते थे, सुनते थे, समझते थे, हर चीज़ का उन्हें ज्ञान होता था। इसलिए होता था क्योंकि हर एक की पूरक आत्मा का प्रेम, उनका संबंध उनकी पूरक आत्मा से जुड़ा होता था, और उन्हें उनकी खुद की आत्मा को उनकी पूरक आत्मा से ताकत मिलती थी, शक्ति मिलती थी, और उनकी आत्मा में इतनी शक्ति होती थी कि वो अपने ही शरीर पर नियंत्रण बना सके, और नियंत्रण बनाने के बाद उसे सही रास्ता दिखा सके। साथ ही साथ जब आत्मा जागृत होती है तो शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, अद्भुत शक्ति आती है, ताकत बहुत ज़्यादा आती है, और उम्र में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान, आजकल युग का इंसान 70 80 90 100 से ज़्यादा नहीं जी पाता, लेकिन उस सतयुग में इंसान इसलिए जी पाता था क्योंकि उसकी आत्मा जागृत अवस्था में होती थी, और आत्मा ही परमात्मा, आत्मा में बहुत सी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, और वो दिव्य शक्तियाँ इंसान को उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। उम्र बढ़ाने के साथ साथ उनमें ज्ञान भी बहुत होता था, उनमें ताकत भी बहुत होती थी, और उनकी जो कद की लंबाई चौड़ाई भी बहुत हुआ करती थी। सबका कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि उनकी पूरक आत्माओं के साथ, उनकी पूरक जो खुद की आत्मा है, उनकी उनकी आत्मा को उनकी पूरक आत्मा से प्रेम की शक्ति प्राप्त होती थी। और ये दुनिया प्रेम से ही चलती है, प्यार से ही ये दुनिया चलती है। ये सब बातें मुझे उस टाइम पता चली जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था, सतयुग का आखिरी समय था, वहीं कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जिनके साथ कुछ अन्याय हुआ था, कुछ गलत हुआ था, कुछ गलत रास्ते पर चलने लगी थी, कुछ बुरी आत्माएं थीं, दुष्टी कपटी आत्माएं थीं, जिन्होंने इस सृष्टि पर राज करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई। योजनाएं उनकी यही थी कि ये जो पूरक आत्माएं हैं, मतलब ये जो देवलोक बना हुआ है, और इस सृष्टि को देवी देवताओं का, सात्विक देवी देवताओं का जो राज चल रहा है, इनसे अगर तोड़ना है, अगर हमें अपना राज करना है, तो इनका सिर्फ एक ही तोड़ है कि इन्हें इनकी पूरक आत्माओं से दूर कर दो। इन्हें एक पूरक आत्मा को दूसरी पूरक आत्माओं से दूर कर देंगे, तो इसके बाद इनकी जो पूरक आत्मा से जो शक्ति मिलती, जो एनर्जी मिलती है, वो कम हो जाएगी। जब एक आत्मा को दूसरी आत्मा से अलग कर दिया जाता है, अलग करने के बाद आत्मा हो जाती है कमज़ोर, और कमज़ोर होने के बाद उन्हें बड़ी आसानी से बांधा भी जा सकता है, और उन्हें कंट्रोल में भी लिया जा सकता है। और आत्मा बांधने के बाद इंसान के दिमाग को दूसरी शक्ति अपनी बड़ी आसानी से अपने कंट्रोल में ले सकती हैं। तो इन सतयुग जाने के बाद यहाँ से ये काम शुरू हुआ था। सतयुग गया क्यों था? सतयुग इसीलिए गया था क्योंकि यहाँ से सतयुग से ये काम शुरू हो गया था कि एक पूरक आत्मा को उसकी पूरक आत्मा से दूर कर देने के कुछ जोड़े अलग हुए, वहाँ से ही सतयुग जाना शुरू हो गया था। फिर सतयुग जाने के बाद आया त्रेता युग। समय धीरे धीरे बदलता गया, उनकी योजनाएं सफल हुई, उन्होंने उनसे बहुत से जोड़े अलग कर दिए, जो उनकी पूरक आत्मा से, जो मतलब जो दो पूरक आत्माएं जो जोड़ा था, वो जोड़ा अलग कर दिया। अलग करने के बाद उन्हें बंधन में बांधा गया, आत्मा बंध गई। आत्मा बंधने के बाद
इंसान के दिमाग को दूसरी शक्तियों ने कंट्रोल में ले लिया। शक्तियाँ सीधा इंसान के दिमाग को कंट्रोल करती हैं। दिमाग में कंट्रोल करने के बाद अपने हिसाब से इंसान से वो काम करवाती हैं जो भी उन्हें वो काम करवाना है। यहाँ से ये हुआ कि धीरे धीरे सतयुग के में जो सतयुग में जो एक दूसरे की पूरक आत्मा जो जोड़े बने हुए थे वो जोड़े बिछड़ना होगा, दूर होना, मतलब बिछड़ना, जोड़े अलग होना शुरू हो गए। तो यहीं से जो है त्रेता युग शुरू हुआ। त्रेता युग शुरू हुआ तो ये जो आत्माएं थी जिसे पता चला होगा कि ये राम भगवान और सिया जी का जो जन्म हुआ था त्रेता युग में। त्रेता युग में ये दोनों आत्माएं क्यों इस धरती पर आई थी? ये आत्माएं इसलिए इस धरती पर आई थी कि जो जोड़े बिछड़ गए हैं, क्योंकि आत्माओं को जब जोड़ा बिछड़ जाता है तो वो अपनी अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी शक्तियाँ सब कुछ खो देती हैं। जहाँ से वो आई थी वहाँ वापस नहीं जा पाती और वो रोती रहती हैं। आत्माएं हमेशा रोती रहती हैं क्योंकि वो अपने को याद करती हैं, उस अपने को याद करती हैं जो उसका अपना है, खुद का है, जिसके साथ वो हमेशा रहीं, उन्हें याद करती रहती हैं और अपनी अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी सारी शक्तियाँ खो देती हैं, बंध जाती हैं और उनके ही शरीर से मनमाने काम करवाए जाते हैं जिसका दोष आत्मा को लगता है। ये बात सही है। शरीर दोष जो भी करे उसका मतलब कर्म, शरीर जो भी करे उसका दोष आत्मा को ही लगता है और उसका दोष आत्मा को, उसका परिणाम आत्मा को भुगतना पड़ता है। ये बात सच है कि कर्म शरीर करता है और उसका परिणाम आत्मा को मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा परिणाम आत्मा को मिलेगा और बुरा कर्म यदि शरीर करता है तो बुरा परिणाम आत्मा को भुगतना पड़ता है। तो आत्मा हमेशा रोती रहती हैं कि वो अपने ही शरीर पर नियंत्रण नहीं बना पा रही हैं, उसे दूसरी शक्तियाँ कंट्रोल कर रही हैं और वो आपसे मनमाना काम करवा कर उसे पाप के मत्थे चढ़ा रही हैं। तो आत्माएं हमेशा रोती रहती हैं। इसके बाद त्रेता युग आया। आत्माओं के रोने की आवाज़ सुनकर त्रेता युग में राम भगवान और सिया जी ने इस धरती पर जन्म लिया। दोनों के अंदर सात्विक पूरक दिव्य आत्माएं थीं और उस समय में जो साधक थे, जो साधु संत महात्मा थे, उनमें इतना ज्ञान था क्योंकि वो अपनी आत्मशक्ति जागृत अवस्था में रखते थे। शक्ति आत्मा जो होती है दो दो मैंने देखा उस जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी तब की सब बातें हैं। मुझे ना तो ये बातें किसी ने बताई हैं और ना ही मुझे कहीं से पढ़ी लिखी हैं, ना ही मुझे नॉलेज है इन सब बातों के बारे में, लेकिन ये सब बातें मुझे पता चली हैं जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी तब, क्योंकि मुझे सब बातें याद आ रही थी कि कहाँ से कैसे क्या हो रहा था और क्या हुआ था। यहाँ थोड़ी सी धूप आ गई, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ, अपने पॉज में करता हूँ, दूसरी जगह बैठता हूँ, बात शुरू रखता हूँ मैं। क्या हुआ था कि जब राम भगवान और सिया जी का इस धरती पर जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद उस समय भी यहाँ बहुत से साधक, ब्राह्मण, ऋषि मुनि, ज्ञानी, वेद पुराणों को में ज्ञान रखने वाले बहुत से ऐसे साधक थे जिनकी आत्मशक्ति जागृत अवस्था में रहा करती थी और वो एक आत्मा को, शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को पहचान लेते थे कि ये आत्मा कौन सी है, कहाँ से आई है, इसका अस्तित्व क्या है और इस आत्मा की पूरक आत्मा किस शरीर के अंदर है। तो जब वो उस शरीर को ढूंढ लेते थे कि इस आत्मा की पूरक आत्मा उस शरीर के अंदर है तो उन दोनों आत्माओं को एक करने के लिए उन्हें विवाह के बंधन में बांध देते थे ताकि वो आत्मा से आत्मा का संबंध जुड़ा रहे और वो सही मार्ग पर चलें और अच्छे कर्म करें और जो बुराई है उस बुराई का अंत करके सभी को अच्छाई के रास्ते पर ले जाएं। इसलिए ऐसा करते थे और उनमें इतना ज्ञान होता था। ये त्रेता युग की बात है कि वो एक दूसरे का जोड़ा बना देते थे। साधु संत महात्मा गुणी ब्राह्मण जो थे, ऋषि मुनि, उनमें इतना क्षमता थी कि वो ढूंढ लेते थे एक आत्मा की पूरक आत्मा किस शरीर के अंदर थी। तो राम भगवान और सिया जी का जो जोड़ा बनाया गया था वो साधु संत और ऋषि मुनियों के द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य कभी सफल नहीं हो पाता। तो जो गुरु थे, राम भगवान जी के गुरु कौन थे वो सही से मुझे भी नहीं याद क्या नाम था उनका, क्योंकि मैं सब कुछ धीरे बातें भूलते जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो राम भगवान जी जिनके मतलब सानिध्य में थे, मतलब जिस गुरु जी के कंट्रोल में वो थे, उन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया था और उन्होंने ही सीता जी को अंदर जो उनकी पूरक आत्मा थी उन्हें पहचान लिया था और दोनों का विवाह करवाया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब तक त्रेता युग में ये दोनों आत्माओं का जोड़ा तो बन गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर योजना बहुत तगड़ी चल रही थी बुरी शक्तियों की कि किसी भी तरीके से जोड़ा हमें बनने नहीं देना है। जो पूरक, जो दिव्य आत्मा है, जो पूरक शक्तियाँ हैं, उनका जोड़ा हमें बनने नहीं देना है। तो वही हुआ था, बहुत सी बातें पता चली। मैं इन सब बातों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इन सब बातों के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता चला है कि सुना है। ये सबको पता है कि राम भगवान ने रावण का वध किया था, सीता जी के न्याय दिलवाने के लिए बहुत से अच्छे काम किए थे उन्होंने अपने जीवन में, ये बातें सबको पता है। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि आखिर बात क्या है। मेरा सिर्फ टारगेट, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर गया था
कि इन दोनों आत्माएं अगर ये वही हैं तो इनके साथ क्या हुआ था और ये इस समय पे इस धरती पे कैसे आ गई, और उन कन्या का जन्म मेरे ही कुटुंब परिवार में कैसा हुआ। मेरे ही कुटुंब परिवार में वो कन्या जन्मी है जिनका नाम है कृषा। अब ये दोनों आत्माएं जो जन्म हुआ था श्याम सिया जी का, तो ये आत्माएं सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर इस दुनिया में आई थी कि इन्हें करना क्या है, इन्हें ये करना है कि जो वो जोड़े